राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को सादर, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर किया आपने। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय 18वां अध्याय, हम समापन की ओर आ गए हैं। और इन 18 दिनों की जो हमारी यात्रा थी वो बड़ी सुखमय यात्रा थी। आप लोग का साथ था और साथ ही साथ हमारे जगत गुरु आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी का हमारे ऊपर बरदहस्त था। आज का जो ये सेशन है मैं उनके चरणों में रखती हूँ। और साथ ही साथ अपने नमो निष्ठा दास प्रभु जी जिन्होंने ऑनलाइन इस पाठ्यक्रम को बनाया, इसके जनक रहे। और उनकी वजह से हम सब लोग बहुत दूर दूर से इकट्ठे होते हैं और साथ में प्रभुपाद जी की यथारूप भगवत गीता को पढ़ते हैं। तो अपने सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया है कि हम भगवत गीता को अपने मुंह से कुछ कह भी पा रहे हैं उसके बारे में, तो सबसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जैसा उन्होंने कहा है उसी को हम उसी रूप में आगे बढ़ा सकें। और आशा करते हैं कि आप लोग को भी बहुत आनंद आया होगा। और इसी के अभिलाषा के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। 18वां अध्याय है और इसको कहते हैं, आचार्यों ने नाम दिया संन्यास की सिद्धि।
17वें अध्याय तक एक तरह से भगवत गीता समाप्त हो जाती है। ये भगवत गीता का उपसंहार है। जो दूसरा अध्याय हमने पढ़ा था वो भगवत गीता का सार था और अब प्रस्तावना रूप में था, और उन्हीं विषयों को पूरे विस्तार से पूरी भगवत गीता में वर्णन किया गया। अब 18वें अध्याय में उन्हीं विषयों का सार रूप बता रहे हैं। तो प्रथम अध्याय अर्जुन के शोक से प्रारंभ हुआ। भगवान ने फिर द्वितीय अध्याय में अर्जुन को सांख्य योग बताया, कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, सबका वर्णन किया। और उससे अर्जुन का शोक दूर हो गया और उन्होंने भगवान की शरणागति ली। और उसके बाद भगवान ने उनको ज्ञान से, कर्म से कैसे योग कर सकते हैं इसके बारे में वर्णन किया। अपने ऐश्वर्य दिखाया, अपने विराट रूप दिखाया, अपनी विभूतियां दिखाई। तो पूरी भगवत गीता में बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों को आपने पढ़ा है। दूसरे अध्याय के, 9वें अध्याय के, 18वें अध्याय के श्लोक बहुत ही विशेष है। तो हमने उन सबको पढ़ना है। 18वां अध्याय का पढ़ेंगे, बाकी तो हमने पढ़ा है। आपने इसको अनुभव किया होगा कितना सुंदर भगवान ने ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान को हमें किस लिए दिया है, ताकि हम उसके रास्ते पर चल के उनके अनुसार भगवान की कृपा को प्राप्त करें और अपने कर्मों से अपने स्वभाव को बदले, अपने स्वभाव को बदल के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अर्जुन उवाच संन्यास महाबाहो तत्मिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशि निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन, संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न आया है यहाँ पे, अर्जुन बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं केशव निषिदन, भगवान की महिमा कर रहे हैं। भगवान का जब भी नाम आता है कोई इनका उद्देश्य होता है। भगवान ने केसी नाम के असुर को वध किया। अर्जुन चाहते हैं कि जो संशय आए हैं उनके अंदर, जो संशय रूपी असुर आया है उनके अंदर, उसका निदान भगवान करे। कोई भी संशय होता है हमें असुर के समान होता है, जो अंदर ही अंदर वो हमको खाता जाता है। तो संन्यास और त्याग दो शब्दों के संबंध में प्रश्न पूछते हैं और उसी से अध्याय की चर्चा होती है। दो शब्द पहले भी आ चुके हैं। अर्जुन सुनना चाहते हैं त्याग क्या है और त्याग में जीवन, सन्यासी का उद्देश्य क्या होता है, दोनों के बीच में भेद क्या है, ये जानना चाहते हैं। तो त्याग के बारे में भगवान बता चुके हैं कि त्याग क्या है, कर्म फलों का त्याग करना है, कर्म फल से आसक्ति का त्याग करना है। और भगवान इसके बारे में क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं ये हम देखते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानाम कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और संन्यास कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भगवान कह रहे संन्यास का अर्थ कदापि नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर, घर परिवार सब छोड़ के एकांत में चले जाएं, बल्कि कर्म फल की इच्छा से जो कर्म करते हैं, हम हमेशा जब कर्म करते हैं तो उसका फल हम चाहते हैं हम भोग करें, वो त्याग करना है। इंद्रिय भोग की इच्छा से जो जो कर्म होते हैं उनका कर्म का त्याग कर देना है, और यही हमारा त्याग होता है। संन्यास का अर्थ होता है सत प्रन्यास। जो कर्म हमें परम सत्य की ओर ले जाए, परम सत्य का बोध कराए, वो संन्यास कहलाता है। कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म फल की आकांक्षा से जो कर्म किया जाता है उन कर्मों का त्याग करना है। कर्म का त्याग तो मनुष्य कर ही नहीं सकता है। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि कर्म फलों से कोई जो है छुटकारा पा सकता है, लेकिन कर्म से विमुख होकर कोई नहीं रह सकता है, और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो त्याग का वास्तविक अर्थ कर्म का त्याग नहीं, कर्म फल का त्याग करना है, उसकी आसक्ति का त्याग करना है। हम जो भगवान से भौतिक वस्तुएं मांगते हैं, आज घर दे दो, आज बंगला दे दो, आज गाड़ी दे दो, आज संतान दे दो, पति दे दो, पत्नी दे दो, इसके जो है लिए नहीं। तो विद्वानों का दो मत है आत्म साक्षात करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि भगवान से अपना संबंध जानने के लिए। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा प्रयत्न करते हैं भगवान को प्राप्त करने का, और कुछ लोग कर्म से जो इंद्रिय तृप्ति तथा शरीर की तरफ ले जाते हैं उनको त्याग करके एकांत में बैठ के भगवान का ध्यान करते रहते हैं। वो यहाँ पर कहा जा रहा है, बता रहे भगवान कि हमको समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। तो हमें कर्म फलों का त्याग कर, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं
कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो दो तरह के मत आ जाते हैं कि एक तो कह रहे हैं कि हमको सभी प्रकार के कर्म, सकाम कर्मों को त्याग देना चाहिए। तो सकाम कर्म क्या होते हैं, स्वार्थवश किए जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यज्ञ दान और तपस्या जैसे कर्म होते हैं उनको करते रहना चाहिए। तो भगवान केवल अपना मत नहीं बताते हैं, भगवान सबका मत रखते हैं, पूरी तरह स्पष्ट कर रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं अर्जुन को। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो क्यों बता रहे हैं कि नहीं त्यागना इनको? क्योंकि इससे क्या होता है, शुद्धि आती है। इसको कभी जो है त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ किसके लिए करना है? विष्णु की प्रसन्नता के लिए। सामान्य जन अपने लाभ के लिए करते हैं यज्ञ दान तब, परंतु कहते हैं विष्णु के लिए करेंगे तो आपका लाभ तो हो ही जाएगा। क्यों? भौतिक इच्छा समाप्त हो जाएगी, कल्मश समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं ना कि यज्ञ शिष्टा खाने से सारे कल्मश खत्म हो जाते हैं। और दान क्या होता है? सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा देना। भगवान की संपत्ति है, भगवान के ही द्वारा नियंत्रित है। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो जो भी हमने पढ़ा है कि तपस्या करें, दान करें, यज्ञ करें, सब कैसे करना है? ओम तत्सत की भावना से करना चाहिए। सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए करना है। जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, जो तुम कार्य करते हो, सारे कार्यों को भगवान को समर्पित कर लो। ये भगवान पहले भी कह चुके हैं। एतन्यापि तु कर्माणि संग त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो सारे कार्य भगवान एकदम पुष्टि कर दे रहे हैं कि कर्म नहीं त्यागना है, आसक्ति त्यागना है। तो कह रहे, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का फल त्यागे या आसक्ति त्यागे, दोनों में से क्या त्याग दें? तो कह रहे दोनों को त्याग दीजिए। क्योंकि हम भोक्ता बनना चाहते हैं, इसलिए कर्म फल चाहिए हमको। और साथ ही साथ आसक्ति भी उनसे इसीलिए होती है क्योंकि हम भोक्ता बनना चाहते हैं। तो हम भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? भगवान है, सुप्रीम इंजॉयर कहा जाता है। कह रहे भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो जो भी यज्ञ करें उनकी प्रसन्नता के लिए करें, जो भी कर्म करें वो हमें ऐसे करने चाहिए जो हमें कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो भी हम कर्म करते हैं हमको लगता है हम कर्म कर रहे हैं, हमारे द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन पहले भी बताया गया, प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणि सर्वशु अहंकार विमूढ़ आत्मा क्रिया हन्यति मन्यते। तो वो क्या है कि सब अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहे नहीं, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो वहां कहा गया कर्ता हनति मन्यते, सब कर्ता मान लेते हैं अपने आप को। और यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 कारण है, इनके द्वारा कर्म होता है। तो कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा। तो भगवान ने बिल्कुल बता दिया कि आप अपने आप को मत समझिए कि आप ही करता है। और भी 4 चीजें हैं, आप केवल 1/5 हैं। आपका जो कर्तापन है वो केवल 1/5 है, इससे ज्यादा नहीं है। तो कहते हैं कि कर्म का स्थान क्या है? जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कंपटीशन देना जाना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जहां परीक्षा देने गए वो स्थान ही अनुकूल नहीं रहा, वो और या होता है ऐसा कि ठीक से तैयारी ना हो पाई, तो कर्ता वो है। तीसरा कारण इंद्रियां हैं, तैयारी पूरी हुई, परीक्षा केंद्र में पहुंच गए, लेकिन इंद्रियों ने साथ ही नहीं दिया, जाड़ा लगा लिख ही नहीं पाए, पसीना आ रहा लिख ही नहीं पा रहे हैं, कोई परेशानी है, कुछ चोट लग गई नहीं लिख पा रहे हैं, खांसी आ रही है, अकुलाहट हो रही, बेचैनी हो रही है, मन साथ न दे रहा हो। तो ये सब कारण भी, और चेष्टाएं, मतलब जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय के द्वारा जो हम कार्य करते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, चेष्टा नहीं हो पा रही है। तो ये परीक्षा जो है, मन ही वो नहीं तैयार है कि हमें परीक्षा देनी है, नहीं देनी है हम परीक्षा। और एकदम जो सर्वोच्च कारण है वो क्या है? अंतिम कारण है, लेकिन सब चीज ठीक रहे,
तो जब तक हस्ताक्षर नहीं हो जाए, कहते हैं ना कि सारी आपकी रजिस्ट्री हो गई, अंतिम हस्ताक्षर अगर नहीं हो पाया तो आप जो है सफलता नहीं है। तो सफलता असफलता के 5 कारण हैं। हमें हताश नहीं होना है कि नहीं ये कार्य नहीं हुआ। जैसे इंजीनियर है, ये बना रहे, दिख रहा है ना कि इसमें कर्ता जो है वो कई चीजें हैं। ये स्थान है यहाँ पर, ये कर्म का स्थान, फिर ये कर्ता भी हैं, फिर ये इंद्रियां हैं, मजदूर वगैरह हैं, उनकी चेष्टाएं हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन भगवान नहीं चाहेगा तो क्या होगा, ये पुल बन के नहीं तैयार होगा, या बन जाएगा भी तो टूट जाएगा। तो हमें अगर टूट गया तो ये समझ लेना कि नहीं, कर्ता हम ही थे और हमारी वजह से कमी आ गई। ये क्या होता है, हम एक गलत धारणा लेके चलते हैं। अतः जो इन 5 कारणों को न मान के अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। तो इन 5 कारणों को न मानकर, ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं, नहीं पता होता है कि नहीं ये कर्ता 5 है, बल्कि स्वयं को ही कर्ता मान लेते हैं। तो कहते हैं पहले कि प्रकृति के 3 गुण सारे कार्य करते हैं, पर अहंकार के कारण, जो हमारा अहंकार होता है, वो हमको कर्तापन का आभास दिलाता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके कर्ता हम ही हैं। तो ज्ञान भगवान ने बनाया है, और उस ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, ये हम अगले श्लोक में पढ़ते हैं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक है। यानी इंद्रिया, कर्म और कर्ता, ये क्या होता है, रेसिपी होती है जैसे, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि हाँ ये डालेंगे तो ये बनेगा, ये डालेंगे तो ये बनेगा, ये तो जब तक ये तीनों ना रहे तब तक आपको कहेगी एक तरह से सामान, इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता क्या करते हैं, ये प्रेरणा देते हैं कि हाँ कर्म करना है, प्रेरणा स्रोत हैं। तो प्रेरणा आपको चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो जाए, चाहे गुरु से प्राप्त हो जाए, तो मनुष्य जब सोचता है, अनुभव करता है, इच्छा करता है, उससे जो मतलब मेथड प्रयोग करता है उसको प्रेरणा कहते हैं। उस प्रेरणा के द्वारा लगता है कि हाँ प्यास लगी है तो उठ के जाना चाहिए, इसकी प्रेरणा मिलती है, और उठ के जाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये कर्म हो जाता है। तो ये एक तरह से बता रहे हैं कि 5 चीजें हैं, और उनके साथ साथ ये चीजें भी साथ में कार्य करती रहती हैं, जिनके द्वारा ये कर्म संपन्न होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं, 3 3 भेद हैं। अब तुम मुझे इनसे सुनो। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर अब और उसमें जोड़ते चले जा रहे हैं कि ज्ञान कैसे गुणों से प्रभावित है, कर्म कैसे गुणों से प्रभावित है, कर्ता कैसे गुणों से प्रभावित होता है। हमने पहले जाके हमारे कार्य जो है गुणों के अनुसार होते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं गुणों के अनुसार होती हैं। हम अलग अलग गुण में रहते हैं, और कैसे हम उनसे बचते हैं, कैसे हमारी उनके अनुसार गति होती है, उसके अनुसार हमें कौन सा लोक प्राप्त होता है, ये हमने पहले पढ़ा है। अब यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान के क्या, कैसे गुणों से ज्ञान कैसे प्रभावित होता है। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिसे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को बिना जाने उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी कहा जाता है। तो बता रहे हैं कि ज्ञान जो है वो हमारा कैसे प्रभावित होता है, गुणों के अनुसार से। तो जो सतोगुण का जो ज्ञान होता है वो जानता है कि हमारे हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, और इस स्तर पे सतोगुणी ज्ञान होता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि हर जीव में आत्मा एक ही है, पंडिता समदर्शिना। तो सब लोग क्या कहते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सारे जीव को। राशि ज्ञान में अपने शरीर को बस देखता है, जो राजसी ज्ञान होता है, राग की प्रमुखता है, बहुत खुश होता है, अपने आप को ही शीशे में निहारता रहता है, कहते रजो रागात्मा विद्धि राजसा। और दूसरे के प्रति उसको द्वेष होता है, अगर उसको लगता है कि नहीं ये मुझसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो उसको द्वेष कर लेता है। सभी चीजें उसको भगवान से नहीं जोड़ता, भोग से जोड़ता है। और तामसिक ज्ञान करता है वो अज्ञान में ही रहता है, उसका सत्य से कोई नाता ही नहीं होता है। इत्य ज्ञान विमोहिता, मोह में पड़ा रहता है, बस आहार निद्रा भय मैथुन अच्छा, पशु जैसा जीवन व्यतीत करता रहता है, जो तमोगुणी होता है, अंधकार का ही सेवन करता रहता है। इसके बाद बता रहे हैं कि कर्म कैसे करते हैं, 3 गुणों में कर्म कैसा होता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित,
कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह के बिना या हिंसा तथा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो कर्म कैसा करता है, क्रियाएं कैसी होती है, सात्विक होता है। वो नित्य करता रहता है, जो भी कार्य करता है, जो भी वैदिक शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, वो ये नहीं कि आज करेगा कल नहीं करेगा, ऐसा नहीं, वो खंडित नहीं करता है, वो उसको कर करता रहता है, लेकिन आसक्त उससे नहीं होता है, न किसी के प्रति ज्यादा लगाव हो जाता है, न नापसंदगी रहती है। तो वो इस तरह का न सोचती न कांक्षति, न खुशी न दुख। रजोगुणी क्या करता है, सारे कार्य स्वार्थ के लिए होते हैं, सुख मिलना चाहिए, भोग मिलना चाहिए, यश मिलना चाहिए, प्रशंसा मिलनी चाहिए। आवश्यकताएं हैं कि पूरी ही नहीं होती हैं और अथक परिश्रम उसके लिए करता रहता है। और तामसिक क्या करता है, वो दूसरों को दुख पहुंचाने वाला कार्य करता है, हमेशा अज्ञानता में रहता, बिना सोचे समझे कुछ भी करता रहता है। उसके कार्य स्वयं को भी दुख पहुंचाता है और दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। तामसिक लोग इस तरह के कर्म करते हैं। और अब देख रहे हैं कि 3 गुणों के आधार पर श्रमिक कैसे होते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में विचलित रहता है, अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची है, ईर्ष्यालु है, अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों के अपमान करने में पटु है और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री व तमोगुणी कहलाता है। तो कार्य करने वाले लोग ऐसे होते हैं, 3 तरह के होते हैं। सात्विक जो रहता है उसके अंदर उत्साह रहता है, अहंकार नहीं रहता है, परेशानियां असफलता आती हैं लेकिन विचलित नहीं होता है। और या फिर अच्छा हो जाए तो ये नहीं कि मैं ही सबसे अच्छा कर पाता हूँ। जैसे ये 18 दिन का ही कोर्स है, कई बार लोग करते हैं इसको, छोटे छोटे बच्चे 10-10 बार कर लेते हैं। तो उनके संकल्प नियमित है। और कोई लोग जो है जबरदस्ती कराने लगता है उनको कि जबरदस्ती कराए, तो ये सात्विक कार्य जबरदस्ती नहीं होते हैं, अपनी इच्छा से होते हैं और नियमित होते हैं, उनको सतोगुणी कहते हैं। राजसिक कर्ता कौन से होते हैं, उनको चाहिए कि हर जगह मेरा नाम, वो स्वर्ग भी मिले ना तो उस पर भी अपना नाम पट्टी लिखवा दें, तो कितना भी लाभ मिले संतोष ही नहीं होगा। व्यवहार में भी स्वार्थ रहता है, इच्छा बहुत उनके पास होती है, श्रम के फल से जुड़े होते हैं, जो भी श्रम करे उसका फल मुझे चाहिए ही चाहिए। और तमोगुणी को दीर्घ सूत्री नाम दिया गया है कि इतनी अज्ञानता होती है कि वो योजनाएं बनाते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे कि शेख चिल्ली होते हैं कि हाँ उनकी योजनाएं बनती रहती है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बहुत आलसी होते हैं। और इसके साथ साथ एक और गुण और होता है कि वो दूसरों का अपमान करने में जरा भी उनको संकोच नहीं होता। जो सतोगुणी किसी का अपमान नहीं करता है, लेकिन तमोगुणी किसी का भी अपमान करने में झिझकता नहीं है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। आप में से कोई हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पढ़, माता जी। हाँ, ठीक है माता जी, आप पढ़िए। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ लीजिए। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इन्हें सुनो। 18.30। हे पृथापित्र, वो बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। 18.31। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाता, वो राजसी है। 18.32। जो बुद्धि जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वो तामसी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुद्धि भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। सतोगुणी जानते हैं क्या करना है क्या नहीं, डूज और डोंट्स उनको पता होते हैं।
रजोगुणी जो अच्छा लगेगा, जो भोग में सहायक होगा वो करेगा। और यहाँ तक कि अगर वो उसका लाभ होता हो तो किसी का बड़ा हित करने में भी नहीं जो है हिचकिचाएगा। तो उसको लाभ चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति जो कहा जाता है उसकी बात करते हैं। सतोगुणी पता होता है, रजोगुणी इसको नहीं जानते हैं कि हाँ मुझे वो चाहिए जिससे भोग पूरा हो। तमोगुणी क्या होते हैं कि वो उनको बुद्धि ही नहीं पता, उनको जाना किधर है, वो शास्त्रों के विपरीत जाएंगे, अज्ञान का पर्दा पड़ा है उनके पर, हमेशा गलत दिशा में बुद्धि जाती है उनकी। बुद्धि नाश प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है, पतन हो जाता है, और भगवान से भी उनको कोई विशेष आकर्षण नहीं होता है। हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे, पढ़िए। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण। अध्याय नंबर 18.33 है। हे पार्थ, वह निश्चित जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, वो सात्विक तरीके में है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति निश्चय निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृत निश्चय, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसे दुर्बुद्धिपूर्ण धृत तामसी है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ दृढ़ता, एक तरह से धृति के बारे में कहा गया है, जो कि एक तरह से कहते हैं कि इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करे, निर्धारित करे। तो सतोगुणी होते हैं वो इंद्रियों को वश में रखते हैं, विचलित नहीं होते, उनका लक्ष्य भी निश्चय होता है, मन, इंद्रिया, बुद्धि सब एकाग्र होती हैं। कहते हैं व्यवसायत्म का बुद्धि नाम दिया गया पहले। व्यवसायत्म का रे बुद्धि के रे कुरुनंदना। तो वो बता रहे कि बुद्धि एक जगह केवल भगवान में लगती है, जहां लगाना चाहे वहां लगती है, वहां से हटती ही नहीं है। तो और राशि बुद्धि क्या होती है, वो भोग के अतिरिक्त कुछ नहीं सोच पाती है। और जो तामसिक बुद्धि होती है वो उनको उद्देश्य तक पहुंचते ही नहीं है। ग्रहण करना एक तरह से होता है कि कोई चीज ग्रहण करके निर्धारित करना, ये धृति कहलाता है। तो वो अपने भ्रम में ही खुश रहते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं। और इसीलिए कहते हैं दुर्बुद्धि दुर्मेधा धृति। वो लोग दुर्बुद्धि को ग्रहण करते हैं और उनका निश्चय होते ही नहीं है, हमेशा उनकी बुद्धि गलत दिशा में चलती है। खुशी। अब आप सोचते होंगे क्या खुशी भी 3 गुणों में है? तो बिल्कुल सही है, हमारी खुशियां भी 3 गुणों में होती हैं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो जो सतोगुणी कार्य है, वो शुरू शुरू में लगता है कि अरे बहुत मेहनत है, सवेरे उठना पड़ रहा है, सच बोलना पड़ रहा है, मंगल आरती अटेंड करनी पड़ी, जपा करना पड़ा, बड़ा कष्ट है। लेकिन क्या धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगता है, सुख मिलने लगता है, शुद्ध होने लगते हैं। या एक्सरसाइज करने वाले लोग भी हैं, उनको भी सुबह अरे रोज एक्सरसाइज करे, बहुत कष्टकर है, लेकिन परिणाम जब शरीर अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, तो अच्छा लगता है। राशि सुख जो है वो इंद्रिय विषयों के संयोग से, उनको बहुत ही ज्यादा इंद्रिय सुख चाहिए, और सुख भोगते भोगते अंत में नीरसता आ जाती है। कहते हैं ना कि खूब फास्ट फूड खा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है फास्ट फूड, एक प्लेट, 2 प्लेट खाते जा रहे हैं, अब बाद में क्या होता है, पेट दर्द कर रहा है, या उसका टेस्ट ही खत्म हो जाता है, रुचि ही समाप्त हो जाती है। रजस्तु फला दुखम। जो रजत गुणों में जो कार्य किया जाता है वो फल दुख ही देता है। और तमोगुणी क्या है कि तमोगुणी तो न शुरू में ही सुख पाए, न बाद में ही सुख पाए। जो सतोगुणी है उसको आरंभ में तो कष्ट है, बाद में सुख है। रजोगुणी है उसको शुरू में सुख है, बाद में दुख है। लेकिन तमोगुणी को दुख ही दुख है। अब वो धूम्रपान करेंगे, मदिरा पिएंगे, गलत चीजें खाएंगे पिएंगे, गलत टाइम पे सोएंगे, तो अपना शरीर विनाश करते हैं। जो उनके साथ के लोग होते हैं वो भी परेशान होते हैं। तो अज्ञानता में ही सुख का अनुभव करते हैं। तो तमोगुणी अपने
सुख के, उनका जो सुख अलग ही तरह का होता है। वो सो रहे हैं उसी में सुख है, कोई कार्य नहीं कर रहे उसी में सुख है। तो उनका सुख हमेशा दुखदाई ही होता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर चार प्रकार के आश्रम: शमोदमस्त शौचम क्षांतिम राजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अब वर्ण आश्रम के बारे में कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों के अंदर और क्षत्रियों के अंदर, वैश्य और शूद्रों के अंदर क्या गुण होते हैं। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गौर, रक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों के कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो ये सारे लक्षण बताए गए हैं कि जब हम चौथा अध्याय पढ़ते तो वहां पे कहा गया है कि चातुर्वर्ण में आशिष्ट गुण कर्म विभाग। तो गुण के आधार पर भगवान ने इन चार वर्णाश्रम को बनाया गया। तो ब्राह्मण ये सतोगुणी है, इनका जन्म से कोई संबंध नहीं कि ब्राह्मण के घर पैदा हो गए तो ब्राह्मण ही पैदा होगा, ऐसा नहीं है। तो उनके गुण क्या है, शांति प्रिय होते हैं, संयम होता है उनके अंतर्गत, बहुत तपस्या करते हैं। तो ये सारे दैवीय गुण है, जो 26 गुण बताए गए उनमें से आते हैं ये गुण। और राशि गुण क्षत्रिय होते हैं, सभी को नियंत्रित करना चाहते हैं, लीड करते हैं। और इनका मुख्य क्या क्या होता है, रक्षा करना, लोगों का जो है वो रक्षा करेंगे। और वैश्य क्या होते हैं, वो रजोगुणी और तमोगुणी के मिश्रण होते हैं। इनका पहला कार्य कृषि करना होता है, गौ की रक्षा करना होता है। लेकिन आजकल तो वैश्य लोग केवल व्यापार करते हैं। वैश्यों का एक कार्य व्यापार करना भी होता है, लेकिन पहला कार्य कृषि करना होता है। और शूद्रों का कर्म होता है कि सेवा करना, सबके कर्म में हाथ बटाना, परिश्रम के द्वारा वो भगवान की सेवा करते हैं। तो चार वर्ण भगवान ने बनाए हैं और सबके गुणों और कर्मों के आधार पर बनाए हैं। और आजकल तो आपको वर्णाश्रम देखने को ही नहीं मिलता है, समाप्त हो गया है। यत् प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मातभश्चर्य सिद्धिं विदन्ति मानव। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कार्य करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो अभी मैं वर्णाश्रम को कह रही थी कि समाप्त हो गया, लेकिन वर्णाश्रम है, किसी न किसी रूप में है। आज भी जो देखिए कंपनियां होती हैं, वो वर्णाश्रम के धर्म के आधार ही पे चलती हैं। उसमें कुछ ब्राह्मण होते हैं जो कि लीड करते, जो कि ऊपर योजनाएं बनाते हैं, ज्ञान होता है उनको कि कैसे कंपनी चलेगी। फिर उसके नीचे देखिए उनके मैनेजर वगैरह लोग रहते हैं, जो कि देखते हैं कि हाँ हमारा पैसे का ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, और सारा सिस्टम सब सही चल रहा है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो व्यापार को बढ़ाने पे, कंपनी को बढ़ाने में वैश्य की लोग दृष्टि रखते हैं, और कुछ लोग सेवा का कार्य करते हैं। तो अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से आपको वर्णाश्रम देखने को मिलेगा। हाँ, प्रत्यक्ष रूप वो भले नहीं दिखाई देता है। तो कह रहे कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके, वो जो भगवान है सर्वव्यापी है, उसके अपने अपने गुणों के आधार पर आप उपासना करके, पूजा करके आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र में हर व्यक्ति के लिए नियत कर्तव्य है। अब ब्राह्मण है, वो हिंसा नहीं कर सकता, वो अहिंसा करेगा। लेकिन क्षत्रिय का गुण है तो वो हिंसा कर सकता है, उसके लिए हिंसा अलाउ है। तो हर व्यक्ति का अपना गुण होता है, और उस गुण के अनुसार वो भगवान की सेवा करके इन तीन गुणों से और चार वर्ण से ऊपर उठ के गुणातीत बनने का कार्य कर सकता है। तो भगवान ने ये व्यवस्था की हुई है। श्रियान स्वधर्मो विगुणा परमाधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियत कुर्म कर्म कुर्वान नोति किल्बिषम्। अपने विधि पूर्वक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो सबको अपने अपने वृत्ति के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार कार्य करना चाहिए। आज की शिक्षा पद्धति कैसी है, जैसा ये चित्र में दिखा रहे हैं
कि एक ही क्लास में है, उसी में बंदर भी पढ़ रहा है, उसी में पंछी भी पढ़ रहा है, उसी में पैंगुइन भी पढ़ रही है, उसी में हाथी भी पढ़ रहा है, उसी में मछली भी पढ़ रही है, उसी में सील भी है, उसी में कुत्ता भी है, सब एक, मतलब सबको एक साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं। अब अगर जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक वो कह दे कि पेड़ पर चढ़ जाओ, तो बंदर कूद के चढ़ जाएगा, हाथी पेड़ पर चढ़ेगा तो पेड़ ही टूट जाएगा, मछली पेड़ पर चढ़ेगी तो मर ही जाएगी, कुत्ता भी पेड़ पर थोड़ा बहुत चढ़ेगा, पूरा नहीं चढ़ पाएगा। तो ये सबके गुण ही नहीं है, वृत्ति नहीं है, और इसलिए वृत्ति के अनुसार जो कार्य करता है वो कार्य अच्छा होता है। अब ब्राह्मण कहे कि हम वैश्य का काम करेंगे, वैश्य कहे कि मुझे ब्राह्मण का कार्य करना है, तो ये कार्य उतना उचित ढंग से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सभी प्रकृति के गुण से बद्ध हैं। अपने अपने गुण के अनुसार अगर भगवत प्राप्ति का प्रयास किया जाए शास्त्र के अनुसार, दूसरे के गुण के अनुसार नहीं। हमें आसपास कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो ये कार्य करना ही नहीं था, परिवार का दबाव था, और कुछ लोग परिवार के दबाव मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, घर छोड़ देते हैं। कई बार सफलता मिलती है, संतुष्टि भी मिलती है, और कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि लोग गुण के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। आज समाज ऐसा दिख रहा है कि लोग दूसरों के गुण के अनुसार कार्य कर रहे हैं। क्यों? लालच के कारण, ईर्ष्या के कारण। इसके कारण गुण के जो आप जिस ढंग से होना चाहिए कार्य, जितनी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, नहीं हो रहा है। हम दूसरों का अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने नियत कर्तव्य करते हुए भगवान की प्राप्ति का प्रयास करना उत्तम कार्य कहा जाता है। जो आत्म संयमी है तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो जो लोग आत्म संयमी है, कह रहे हैं कि जो वही वास्तविक सन्यासी है, जो भगवान का अंश अपने आप को मानते हैं, भगवान को भोक्ता मांगते हैं। तो ऐसे लोग आत्मसंयमी हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं, भोगों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। आत्मरति रेव स्यात्, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता है। और साथ ही भगवान क्या बता रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है हमारा, और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की। पहले तो बताया है कि जो इस तरह का व्यक्ति आत्म संयमी अनासक्त है और समस्त भौतिक भोग की परवाह नहीं करता, तो ऐसा जो कर लेता है उसको क्या फल मिलता है। तो उसको फल के रूप में बताया जा रहा है कि वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। और जब दिव्य पद प्राप्त कर लेता है तो क्या करता है, पूर्णतया प्रसन्न, न शोक रहता है, न कामना रहती है, हर जीव के प्रति समभाव रहता है। तो ये जो योगी की स्थिति है, ये 5वें अध्याय में भी बताई गई थी। स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, केवल भगवान ही लक्ष्य रह जाते हैं, अंत में ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि ब्रह्म की अवस्था है, ये ब्रह्म की अवस्था किसकी है? भगवान की है। तो पहली अवस्था जो भगवान की होती है वो ब्रह्म की अवस्था होती है। तो बाकी दो अवस्थाएं कौन सी हैं? हरे कृष्णा। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि परम सत्य की तीन अवस्थाएं हैं। तो पहली है ब्रह्म, तो वो ब्रह्म भूत हो गया। दूसरी और अवस्थाएं कौन सी बची? हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी, परमात्मा और भगवान। हाँ, परमात्मा और भगवान, यानी कि अभी भगवान। अवस्था ब्रह्म की पहुंची हुई है। अभी पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अवस्था नहीं आई हुई है। अभी उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा वो। अभी अभी ऐसा नहीं है कि उसने पूर्ण भक्ति प्राप्त कर ली है। लेकिन हाँ, जब ये अवस्था आ जाती है तो क्या होता है, उसका भी परिणाम बता रहे भगवान। भक्त्या माम विजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो अब जो है भगवान ने इसमें दो बातें कह दी। ये बहुत सारी चर्चाएं भगवान ने की हैं, कर्म योग की है,
अष्टांग योग की है, ज्ञान योग की है, सबके बारे में चर्चा भगवान ने की है। लेकिन अब भगवान क्या बता रहे हैं कि कर्म योगी इंद्रियों से भगवान की सेवा करेगा, ज्ञान योगी ज्ञान से, बुद्धि से भगवान की सेवा करेगा, अष्टांग योगी मन से भगवान की सेवा करेगा। परंतु भगवान को यथारूप में कौन जानता है? जो भक्ति मार्ग करता है, जो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, सबसे भगवान की सेवा करता है, वो भक्त होता है। और ऐसा भक्त ही वैकुंठ यानी भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। तो जो भक्ति करता है, किसी कोई अभिलाषा ही नहीं रह जाती है, केवल भगवान की अभिलाषा रह जाती है, और ज्ञान कर्म सबसे दूर हो जाता है, सबको छोड़कर केवल भगवान में ही रम जाता है। तो जो वो कार्य करता है जो भगवान को खुश रखते हैं, जो भगवान से दूर ले जाए उन कार्यों को छोड़ देता है, ऐसे ही जो है वो भक्त होता है। वो भक्त ही भगवान को वैसे ही जान सकता है। भक्त्या माम भी जानते, भक्त ही जो है भगवान को जानते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदपाश्रय मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर मेरी कृपा से नित्यतः अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के संरक्षण में रहकर, जैसे पिता का संरक्षण मिल जाता है, वैसे ही भक्त को भगवान का संरक्षण मिल जाता है। ये भगवान की असीम कृपा है। भगवान भक्त के सामने ही प्रकट होते हैं ना, हम प्रकाशम सर्वस्य, सबके सामने नहीं प्रकाशित होते हैं। भगवान को भक्ति के द्वारा जीता जा सकता है, और कोई डिग्री है ही नहीं है जिसको के द्वारा भगवान को जीता जा सके, भगवान को साक्षात दर्शन किया जा सके, भगवान के अविनाशी धाम को प्राप्त किया जा सके। भगवान की कृपा अत्यंत आवश्यक होती है। मच्चिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादातिरश्यसि अतः चैत्वम अहंकारं शोषयसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना से कर्म नहीं करोगे, तो मेरी बात नहीं सुनोगे, और तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान बहुत अच्छी बात भी कर रहे हो, साथ ही साथ अब कठोर शब्द भी आगे भगवान के, तुम विनष्ट हो जाओगे मेरी बात नहीं मानोगे। भगवान हमारे पिता कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कैसे हमारे पिता है, तो अनिष्ट हमारा होते कैसे देख रहे हैं। तो गलत रास्ते पर बच्चा जाता है तो पिता समझाता है। हम बद्ध जीव हैं, हम भी रास्ता नहीं जानते हैं, तो भगवान हमें रास्ता बता रहे हैं, और भगवान हमें रास्ता बता रहे हैं, और गुरु हमें उन रास्तों पे चलने की प्रेरणा देते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो भगवान कहाँ है? हृदय में स्थित है। दो क्षेत्र के बताए गए ना, दो क्षेत्रज्ञ है, जो इस शरीर यंत्र है और इसको चलाने वाले दो क्षेत्रज्ञ हैं। कौन कौन से? दो माता जी, क्षेत्र। आत्मा और परमात्मा। हाँ, आत्मा और परमात्मा। तो जीव ये सोचता है कि मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, पर ऐसा नहीं है। वो हमेशा भगवान के नियंत्रण में रहता है जीव, और भगवान उसको घुमाते रहते हैं। ऐसे जैसे कोई चक्री जैसे घुमाता रहता है, कोई मशीन घूमती रहती है, वैसे भगवान घुमाते रहते हैं। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। तो भगवान की शरण प्राप्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ऐसा भगवान, परम धाम जाना है तथा परम शांति प्राप्त करनी है, ऐसा भगवान हमसे बता रहे हैं। तो कह रहे कि तमेव शरणम गच्छ, कह रहे तुम उसी की शरण में जाओ। अब भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम मेरी शरण में आओ। जैसे कोई नाराज होता है ना, पहले कह विनष्ट हो जाओगे, फिर कह रहे नहीं तुम उसी की शरण में जाओ, जहां जाना चाहते हो वहीं तुम जाओ। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान के अतिरिक्त और कोई शरण देने वाला हमें नहीं है। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान की कृपा ही है जो हमको परम धाम को दी जाएगी। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्येत शेषेण यथेषु तथा कुरु।
इस प्रकार मैंने तुम्हें बेहतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। अब भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सारा बता दिया, सारा गोपनीय ज्ञान दे दिया और परम गोपनीय ज्ञान दे दिया, तुम्हें ज्ञान मिल गया, अब मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। भगवान कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। जीव के पास सूक्ष्म स्वतंत्रता है, तटस्था शक्ति है भगवान की। दास्ता स्वीकार करे या माया को स्वीकार करे, कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वही चीज आपको वरदान भी दे सकती है, वही चीज आपको नाश भी कर सकती है, अभिशाप भी दे सकती है। तो स्वतंत्रता ही है ऐसी जो जड़ और चेतन का फर्क करती है। जड़ वस्तु इच्छा नहीं कर सकती है, चेतन वस्तु इच्छा करती है, और भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। इच्छा करो, चाहे मेरी इच्छा करो या संसार की इच्छा करो। भगवान क्या चाहते हैं? प्रेम भाव चाहते हैं। प्रेम क्या होता है? स्वाभाविक है, प्रेम के भाव के भूखे हैं। मनन करो, जितना मैंने तुम्हें पूरी भगवत गीता का ज्ञान दे दिया, अब तुम मनन करो और जो चाहे सो करो। युद्ध करो या फिर ना करो, ये तुम्हारी पूर्ण है, तुम्हारी स्वतंत्रता है। भगवान जबरदस्ती नहीं करे कि इतनी देर से मैं ज्ञान दे रहा हूं तुमको करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कठोर शब्द बोला उन्होंने, तुरंत जो है वो भगवान नरम पड़ रहे हैं, तुरंत भगवान रास्ता बता रहे हैं। मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। भगवान तुरंत जो है वो मित्र के जरा सा भी मन में आया इधर उधर तो तुरंत जो है वो पुचकारने लगते हैं, दुलारने लगते हैं। तो इस श्लोक की पहली पंक्ति दो बार आई, सोचिए कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान दो बार बोल रहे हैं। भगवान के पास शब्दों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं हमेशा मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, नमस्कार करो। भगवान दोबारा कह रहे हैं मन लगाओ। कुछ लोग कहते हैं लगता ही नहीं है। तो भक्ति के नियम का पालन करो, साधना भक्ति करो, पूजा अर्चना करो, वैदिक भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। कहीं से तो शुरू हो। भगवान से जुड़ोगे तो धीरे धीरे मन लगने लगा, क्योंकि सेवा से प्रेम बढ़ता है। जब कोई स्त्री आती है वधू बन के घर में, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत उसको सबसे प्रेम हो जाता है या उसके प्रति सबको प्रेम हो जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो सास की सेवा करती है, ससुर की सेवा करती है, पति की सेवा करती है, नंद की सेवा करती है, देवरों की सेवा करती है, सब उससे खुश हो जाते हैं। तो हम जब भगवान की सेवा करेंगे, और भगवान तो कितनी प्रेमी है, तुरंत भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय मित्र। ये जो श्लोक 65 है और अगला श्लोक जो 66 आ रहा है, ये श्लोकों को कहा गया है कि भगवत गीता की कुंजी है। आप पूरी भगवत गीता से अगर ये दो श्लोक को अपने घर ले जाते, अपने साथ रखते हैं, तो आपका कहते हैं कल्याण होने से, उद्धार होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान कह रहे डरो मत। भगवान सोच रहे कहीं डर तो नहीं गया है, इतना मैंने कह दिया तो कुछ अर्जुन को कुछ लगा हो, नहीं। लेकिन भगवान कह रहे डरो मत। ये भगवत गीता का एकदम जो कहते हैं ना कि एसेंस बनाते हैं लोग, फूलों को निचोड़ते हैं उसमें से करते कर्म करते जो बिल्कुल एसेंस बचता है, वही श्लोक है। जिसने ये ले लिया, आपने ग्रहण कर लिया, उसको गारंटी वारंटी सब दे रहे हैं भगवान की तुम्हारा उद्धार तो निश्चित है। सारे धर्म, अब ये धर्मों को भी जो है कैसे, कौन कौन से धर्म, हमारे बहुत सारे धर्म होते हैं। शरीर का धर्म होता है, परिवार का धर्म होता है, समाज का धर्म होता है, देश का धर्म होता है, पड़ोसी धर्म होता है, बंधु बांधव धर्म होता है, पिता का धर्म, माता का धर्म, जो है वो हर कुल का धर्म, बहुत सारे धर्म होते हैं। भगवान कर इन सबको छोड़ो। इसके अलावा बहुत सारे योग भगवान ने बता दिए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सब छोड़ो जितने भी तुमने धर्म बनाए हुए हैं। क्योंकि शरीर बदलता है, धर्म बदलता चला जाता है, लेकिन भक्ति क्या है? शाश्वत है। भक्ति जो है वो अगर हम करते हैं तो हमारे सारे धर्मों का पालन हो जाता है। तो श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और शरण ग्रहण करने की विधि बताई गई है भगवत गीता में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षतीति विश्वासो गोप्तृत्ववर्णं तथा।
आत्मनिक्षेप कर्पण्यो षड विद्या शरणागति। अनुकूल चीजों को संकल्प बनाए, उनको धारण करें, प्रतिकूल चीजों को नहीं धारण करें, अस्वीकार कर दें, भगवान को अपना संरक्षण मांगे और कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे इसका विश्वास रखें, पूर्ण समर्पण करें और विनम्रता करें। कहते हैं अगर विनम्रता आप में आ जाती है तो आपके अंदर और सारे गुण धीरे धीरे अपने आप ही आके चले जाते हैं। लेकिन दो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता। तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो लोग अभक्त हैं, कोई भी चीज हमारा अगर अपना होता है, परम गुह्य होता है, हम उनको नहीं बताना चाहते हैं। जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जो हम उनसे द्वेष करते हैं, तो भगवान भी कह रहे हैं ऐसे लोगों को नहीं बताओ, अभक्तों को नहीं बताओ। लेकिन हम करें क्या, हम तो चाहते हैं कि जो अभक्त हैं वो भी भक्त बन जाए। तो हमें उनको धीरे धीरे प्रसादम खिला के या स्वयं की आचरण से प्रेरित करके हम उनको भगवान से जोड़ सकते हैं। भगवान तो नाराज हो रहे हैं कि नहीं, अभक्त हैं इनको छोड़ दो, लेकिन नहीं, भगवान भी है ना, कभी नाराज होते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं आप जो है वो तुम मेरे हो। और इस तरह से सुहृद है सबके, तो सबके लिए उपाय भी बताते रहते हैं। उनको कतई नहीं छोड़ना है, उनको भी किसी न किसी तरह भक्ति में ले आना चाहिए। यम इदं परम गुह्यं मद्भक्तेश्च विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो जो भी भगवान के परम रहस्य को बताता है, भगवान कह रहे हैं, पहले कहते हैं भक्तों को मत बताओ, लेकिन कह रहे हैं कि जो भगवान के पास लेके आता है, भगवान के बच्चे हैं, जो जीवात्माएं भगवान से दूर हैं, उनको जुड़ जाए तो कितना प्रसन्नता होगी। कोई पिता कितना खुश होता है जब उसका बच्चा उससे मिलता है, तो भगवान कितने खुश होंगे। तो हम हमारा कार्य है कि भगवान के धाम में तो सब भक्त हैं, लेकिन मनुष्य योनि मिली है इस धरती पे जो लोग हैं उनको हम भक्त बना सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने आंदोलन चलाया, उसमें सहयोग करिए, भगवान के नाम का प्रचार करिए। और यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान के नाम की महिमा तो सबको बतानी चाहिए, भगवान से सबको परिचित कराना चाहिए। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे बहुत प्रिय है जो मेरे बारे में बात करता है। अधेश से च य इमं धर्म्य संवादमावयो ज्ञान यज्ञो तेनामिष्ट श्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ये बहुत सुंदर है कि भगवान हमें फलश्रुति दे रहे हैं। जो हम इतने दिन भगवत गीता पढ़ रहे हैं इसका फल क्या मिलने वाला है, भगवान ने ऐलान कर दिया। यह पवित्र संवाद है, इसको पढ़ने का अर्थ है कि हम बुद्धि से उनकी पूजा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लाल कपड़े में बांध कर पूजा स्थल पर रख के केवल प्रणाम नहीं करना। उसका भी ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं होता, उसका भी फल होता है। लेकिन अध्ययन करने से और उस पे अगर हम कार्य करते हैं, व्यवहारिक रूप में लाते हैं, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान की जो भगवत गीता है, भागवतम, घर में रखिए उसका भी पुण्य मिलता है, लेकिन पढ़िए तो बहुत ही ज्यादा। श्रद्धावान शूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्त पुण्य कर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो श्रवण का भी बहुत महत्व है। अगर आप कीर्तन करते हैं उसका महत्व तो है, लेकिन श्रवण का भी बहुत ज्यादा महत्व है। श्रवण पहली विधि है भक्ति करने की। तो श्रद्धा के साथ भगवत गीता पढ़िए, सुनिए, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं हम सर्वस्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबके पाप को मैं समाप्त कर दूंगा। नष्टमोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादन मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित दृढ़ हूँ
और आपके आदेशानुसार कार्य करने को उद्यत हूँ। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अब मेरा मोह दूर हो गया। तो एक तरह से जब शुरू हुआ था भगवत गीता तो अर्जुन ने कहा मुझे मोह हो गया था, शिष्य भाव से बताए थे मेरा मोह हो गया था। अब फिर जो है वो शिष्य भाव से कह रहे हैं मेरा मोह दूर हो गया है। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि एकदम अच्छे से गुरु हैं, पूछ ले रहे हैं कि भगवान की तुम्हारा मोह दूर हुआ, और अर्जुन भी बता रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया। बहुत भाग्यशाली है अर्जुन जो भगवान कृष्ण से सुन रहे हैं, और वो लोग भी भाग्यशाली है जो आध्यात्मिक प्रमाणी गुरु से सुनते हैं। तो हमें जो भगवत गीता है उसको अर्जुन की तरह से ग्रहण करना चाहिए। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुही बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो अब कृष्ण की बातें भी समाप्त हो गई हैं, अर्जुन का संवाद भी समाप्त हो गया है। धृतराष्ट्र के प्रश्न जो आया था, मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, उसके जवाब में पूरा वर्णन उन्होंने बताया, और बताया कि उनकी स्थिति क्या है, अर्जुन की स्थिति क्या है, कृष्ण की स्थिति क्या है, अपनी स्थिति का भी वर्णन कर रहे हैं कि मेरे जो है गुरु व्यास देव जी ने मुझ पर कृपा की है और मुझे ये दिव्य चक्षु प्रदान किया है, जिसके द्वारा मैं इस अलौकिक वार्ता को सुन रोमांचित हो रहे, भाव विह्वल हो रहे हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीति मर्तिमम्। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत। तो संजय क्या कह रहे हैं, बहुत ही उनके मुख से कितना सुंदर सुंदर बातें निकल रही हैं कि ऐश्वर्य से भरपूर श्री कृष्ण है, परम धनुर्धर अर्जुन है, तो क्या नहीं होगा वहां पे विजय भी आएगी, ऐश्वर्य भी आएगा। अद्भुत है, रोमांचकारी है, अलौकिक है, ये आनंद शब्दों में नहीं समाता है ये। और बस एक ही संदेश होता है कि कृष्ण की शरणागति, यही संदेश इस अध्याय से हमको मिलता है। कहते हैं कि बी ब्यूटीफुल, बी डिलाइटफुल, बी डिवोटी। तो हमको जो है क्या करना है, कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, और भक्ति करना है, और भक्ति के द्वारा भगवान को पहुंचना है। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द, जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुरुतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आधारित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। वह स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संजय झूठ नहीं बोलते थे कभी। धृतराष्ट्र राजा थे, परंतु बिना डरे संजय ने बता दिया कि जीत किसकी होगी, पांडवों की होगी। हमने 5 विषयों को जाना, ईश्वर के बारे में जाना, जीव के बारे में जाना, प्रकृति के बारे में जाना, काल के बारे में जाना, कर्म के बारे में जाना, और गुह्यतम संदेशों को सुना। भगवान ने कहा मैं ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ कुछ भी अशेष नहीं रहेगा। तो क्या है ज्ञान, कि हम भगवान के नित्य दास हैं, और उस स्वभाव को प्राप्त करना कैसे करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करनी है। भगवान हमारे लिए अपना अलौकिक धाम छोड़कर इस धरा धाम पर प्रकट होते हैं, भगवत गीता सुनाते हैं, जिससे कि हमारा उद्धार हो। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए, इस कार्य में जुटना चाहिए।
इस चैप्टर की समरी है, कर्म से बंधन से मुक्ति योग, कार्रवाई के 5 कारक, ही मोड सब कुछ नियंत्रित करते हैं, वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि, ब्रह्म मंच, गोपनीय ज्ञान, शुद्ध भक्ति कृष्ण चेतना में, और साथ ही साथ निष्कर्ष दे रहे हैं। अब आपने पूरी भगवत गीता सुन ली है। अब आपको स्वयं को निर्धारित करना है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। और ये सीधी सी बात है कि अगर आपने पूरी भगवत गीता मन से पढ़ी है, अगर कुछ भावों के साथ पढ़ी है, तो आप कृष्ण से भक्ति किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। ऐसा मेरा जो है अनुभव है, और मुझे ऐसा ही लगता है हमारे आचार्यों ने भी भगवत गीता पढ़ पढ़ के बहुत ही ज्यादा भक्तिमय हो गए हैं। और आप सब भी भगवान के साथ जुड़िए, भगवान की भक्ति करिए। बस इतना ही हमारा, और भक्ति के साथ साथ भगवान के बारे में और लोगों को बताइए, क्योंकि कहते हैं ना कि वही प्रिय है मुझे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। तो हाथ उठाइए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम, राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम। राम हरे हरे। प्रभुपाद जी को हम बिग थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, जिन्होंने हमारे लिए इतने सरल रूप में भगवत गीता रख के दी है। और ये जो अध्याय है, मुझे तो राम रोमांचित कर देता है, मेरे शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, मेरे जो है वो रोए खड़े हो जाते हैं। इतना सुंदर ये वर्णन रहता है, इतना सुंदर भगवान की फलश्रुति है हमारे लिए, कितना भगवान ने किया है कि जो आराम से गोलोक निवासी गोलोक में रहते थे, वो सब कुछ छोड़ के इस पृथ्वी पे आके लीला करते हैं, ताकि हम उनको देखें, जाने, उन लीलाओं को मन में बसाएं, उनका चिंतन करें, उन पर ध्यान करें, और भगवत कृपा प्राप्त करें। तो आज मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, नहीं। मैं ये कहूंगी कि आपका अनुभव क्या है, आपने भगवत गीता पढ़ी है, आपको कैसा महसूस होता है, आपने उसको कैसे आत्मसात किया हुआ है। हरे कृष्णा, हरे। आप अपना अनुभव रख सकते हैं।